तो ये जो आम आदमी का सवाल था कि भाई बता दो कि क्यों बढ़ गए हैं, या ये और मजीद टैक्स क्या होता है, ये इन्होंने बुलाया था आज पावर डिवीजन के लोगों के, हमें इस सवाल का जवाब दे दो। तो जरा उनसे सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो साहब से बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनको ये जवाब मिला, ताकि हम वो आम आदमी जो सवाल उठा रहा है उसको जवाब बता दें कि भाईजान ये जवाब है, ये जवाब है आपके सवाल का, या उनको भी जवाब नहीं मिला सेनेटर साहब को भी, ये जरा देखना है। यहीं से मैं शुरू करता हूं। बल्कि सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम साहब, खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे बड़ा सवाल है लोगों के जहनों में यही है, वो तो मैंने पिछले सेगमेंट में कहा सियासी हवाले से तो सवाल ये है कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये क्या हुआ है, ये क्यों बढ़ गए इतने पैसे, क्या है मतलब। तो आपने आज पावर डिवीजन के लोगों को बुलाया था और आपने भी उनसे यही सवाल करना था कि हुआ क्या है, समझाओ तो सही। तो उन्होंने आपको क्या बताया कि क्यों बढ़ गए पैसे बिजली के बिल, क्या हुआ? वसीम साहब, हमने तो पहले जो हमारे कमेटी के मेंबर्स थे ना, हाँ। यहाँ तो आप अकेले इनसे मौसूमाना सवाल पूछते हैं, हमारे हर मेंबर ने इनसे मौसूमाना सवाल ही पूछा है। अच्छा। हमारे 6 कमेटी के मेंबर्स आए और वही कमेटी थी, वही ऑफिसर थे जिन्होंने कल पीएम साहब के साथ मीटिंग कंडक्ट की थी। ठीक है। तो हमने उनसे कहा कि जी आप बताएं कि बिल जो है क्यों बढ़े, इसकी वजूहत क्या है। सही है। जो उनसे डिटेल मांगी गई, ये जो टैक्स आपने क्लिप दिखाया, हाँ। जब इनसे पूछा गया कि टैक्सेस का ब्रेकअप दें, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास डिटेल नहीं है। हमने कहा कि जी प्राइसेस क्यों बढ़ाई, उन्होंने कहा जी हमें डिटेल नहीं है। उनके कम से कम 5-6 सवाल आते। हमने पूछा कि भाई आपके ड्यूज कितने हैं, जो डिस्कोस कंपनीज को जब एनटीडीसी बिजली देती है तो रिकवरी का शॉर्टफॉल कितना है आपका, सही है, कितनी आपकी जो है वो लायबिलिटी उनकी तरफ है जो अदा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट तो बढ़ा ही पड़ा, लेकिन आपने तो बिजली के बिल भी बढ़ा दिए। उन्होंने कहा जी वो भी हमारे पास फिगर नहीं है। आप यकीन करें, हम ताज्जुब में इस बात पे थे कि कल पीएम साहब को इन्होंने जो अचानक कोयटा का विजिट छोड़ के यहाँ आए इस इशू की वजह से, तो हमने पूछा कि आपने उनको क्या ब्रीफिंग दी। हाँ एग्जैक्टली। तो सारे खामोश। तो हमने कहा कि भाई आप इस कमेटी का जवाब नहीं दे रहे, कमेटी के सवालात का, और सारे सवालात मौसूमाना थे, कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो जालमाना कहा जाए। अच्छा। तो हमने उनको कहा कि आप जवाब दें, जवाब नहीं दिए। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा चलिए बताइए, अच्छा इतने वो हचाश बचाश की आपकी सोच है। अच्छा। मैंने कहा ये आपकी किस्मत है कि हाँ, उनके चेहरे पे हंसी जैसे वो किसी शादी में आए हैं। उनको कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी जो जिसपे अफसोस हो, निदामत हो कि भाई पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी इस वक्त किस कर्ज में है, तो उसको इग्नोर करते हुए उनके चेहरों पे हंसी। तो मैंने कहा मुझे ये लगता है कि आप मुतमिन हैं। उन्होंने कहा जी हाँ। मैंने कहा चलिए आप मुझे एक जवाब दे दें। हाँ। ये वजूहत क्या है बिल बनाने की, अभी इस पे आ जाएं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। अभी ये बात बड़ी मजेदार है जो आपने कहा ना कि इसका मतलब आउटपुट क्या था आज की कमेटी का। जी हाँ। ये मेरे ख्याल में सारे टीवी चैनल पे किसी ने इसको हाईलाइट नहीं किया। आप बताइए। उन्होंने कहा जी इम्पैक्ट आता है 70% जो फ्लक्चुएशन है डॉलर और उसके एक्सचेंज रेट की वजह से, 70% इम्पैक्ट उसका। 10% जो इम्पैक्ट है वो आता है जो काइबोर रेट जो बढ़ाए स्टेट बैंक ने। बाकी 20% ये जो टैक्सेस हैं जिसपे आवाम ने भी कहा कि अगर किसी टैक्स का नाम नहीं है तो कोई जगह टैक्स ही रख ले, तो 20% में वो टैक्सेस और भी इम्पैक्ट थे जो भी थे, या लाइन लॉसेस थे या थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वो नाम ही नहीं लेना चाहते थे, जो भी एक बड़ी वजह है कि डिस्कोस कंपनी रिकवरी नहीं करती। उनको बड़ा आजकल हथियार मिल गया है सर्कुलर डेट के नाम से। हाँ। वो वहां चोरी डट के करते हैं। वो कहते हैं चलेंगे रिकवरी कम हो गई तो क्या है, वो जाएगी वफाक के खाते में, और वफाक से कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल मैंने इनसे कहा कि ये 70% जो डॉलर का रेट है, तो ये वाजे हो गया। आपके शो में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और मैं आपको ये ब्रीफ करता चलूं कि आपको याद होगा ये सारा इशू है कि आईपीपीज के साथ। मैंने कहा कि आईपीपीज के साथ आपने रेट पर डॉलर में क्यों तय किया। हाँ। जब 1994 में पहली पॉलिसी आई आईपीपीज के लिए, फिर 2002 में पॉलिसी आई, फिर 2006 में पॉलिसी आई, उसके बाद 2015 में पॉलिसी आई, 75 आईपीपीज। उसी वक्त आप लोगों ने इनके साथ डॉलर में रेट तय क्यों किया उस वक्त। अभी देखें जैसे उसी वक्त इन्होंने रेट तय किया कि 14 सेंट 15 सेंट। अभी बादामी साहब ये कुछ भी नहीं है। मैं अल्लाह न करे जो मुझे लग रहा है वो न हो कि अगर जैसे डॉलर का रेट बढ़ेगा ये प्राइस कुछ भी नहीं है 60-65। जैसे प्राइस आपकी डॉलर की बढ़ेगी वैसे ये फ्यूल की कीमतें बढ़नी है, जिसकी वजह क्या है कि उन्होंने मुआहदे किए हैं आईपीपी के साथ सेंट डॉलर में 14 सेंट 15 सेंट पर यूनिट। तो अभी आप अंदाजा करें, डॉलर पहले 30 था 40 था उस टाइम में 94 में या इस टाइम में, या आप आ जाए 2002 में भी डॉलर 60 बनते था, तो
तो आज डॉलर जो है वो 300 है, 320 पे हो गया है। तो वो इम्पैक्ट तो उसका आना है। बड़े में बड़ी ज्यादती पाकिस्तान के अवाम के साथ नंबर 1 ये हुई। नंबर 2, जब आईपीपी से मुआहदे हुए तो इन्होंने कहा कि जी कैपेसिटी पेमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको देगी। अभी वो क्या होती है, सपोज करें एक आईपीपी 600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाता है, सही है, तो वो अगर 200 मेगावाट बिजली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उससे परचेज करेगी और वो पैदा भी 200 मेगावाट करेगा, तो वो 200 मेगावाट को कहते हैं एनर्जी पेमेंट। वो तो उसका हक है, वो एक अलग इशू है कि जी डॉलर में एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन नंबर 2, जो उसकी एनर्जी पेमेंट है, जो हम जो है एनर्जी ले रहे हैं उससे बिजली, उसकी पेमेंट करनी चाहिए। अभी अगला जो मतलब बड़ा ब्लंडर है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट जो भी आई है, जिन्होंने 94 से लेके 2015 तक ये आईपीपी के साथ मुआहदे किए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद उसी दिन रख दी थी। तो इन्होंने क्या किया कि जी बकाया जो 400 मेगावाट है वो आप पेमेंट करेंगे एज अ कैपेसिटी, जिसको आइडियल पेमेंट कहते हैं। तो ये जुल्म है। मैं आपको बताऊं 2013 से लेके आज हमने उनसे डिटेल मांगी है कि 2013 से लेके 2023 तक आप हैरत में आ जाएंगे कि जो एनर्जी पेमेंट है वो 9,300 बिलियन है, जो कैपेसिटी पेमेंट है वो 8,344 बिलियन है। आप अंदाजा करें, राउंड अबाउट नजदीक है। ये 8,344 बिलियन ये गरीब आवाम के, आपके, हमारे पैसे। अच्छा, यानी जो लोग इतनी बड़ी रकम जो है वो सिर्फ एक उस मुआहदे की वजह से दी जा रही है कि अगर हम उतनी बिजली नहीं भी ले रहे तो भी हमने एक खास परसेंटेज तक देना ही है। और तकरीबन जितना हमने खास नहीं, एनर्जी की मद में जितना पे किया है, मोर और लेस उतना ही हमने इस अंदाज की पेमेंट कर दी है, मोर और लेस। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने पूरा एक, मैं तो दंग ही रह गया, मतलब आपने पूरा समअप कर दिया कि सारी दास्तान है क्या और आपको क्या बताया गया।